वेलकम टू एवरीवन। हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का सीरीज चल रहा है। एक्टिव पैसिव में आज हम मॉडल और डबल ऑब्जेक्ट वाले एक्टिव पैसिव वॉइस देखेंगे कि कैसे इनको चेंज करते हैं। तो इसमें फर्स्ट रूल है, जिस सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, देखिए इसलिए हमने शॉर्ट में इसको लिखा है MAV होता है, उसका पैसिव बनाते समय मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी लगाते हैं। हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस मॉडल हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस फाइव प्लस सब्जेक्ट। इसको हम एग्जांपल देख लेते हैं। आई मस्ट यहाँ क्या है? आपको पता है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। आई मस्ट हेल्प द पुअर। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, हमने स्ट्रक्चर देख लिया है, तो ये क्या होगा? द पुअर मस्ट बी, हमने क्या किया, इसमें बी ऐड कर दिया मॉडल वर्ब के बाद। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगी बाई मी। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी होता है। फॉर्म जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता है, ये फर्स्ट वीडियो को मैंने अपलोड किया है। आपको अगर नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियो में जाकर एक्टिव पैसिव के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एंड सेकेंड इज एनीबडी कैन ईजली डू दिस वर्क। इसमें क्या है, अब हम जब इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। दिस वर्क कैन बी ईजिली डन। देखिए यहाँ पर वी होता या एनीबडी है तो मतलब कि कोई भी कर सकता है ना, तो ये काम ईजिली हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 2। अगर किसी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैव आता है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। हैव के बाद चेंज करते हैं तो हैव के बाद बीन लिखते हैं हम। स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मॉडल ऑक्सिलरी बोलिए आप या मॉडल वर्ब बोलिए, सेम है। ये इसको ही मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो हमने लिखा था ना, यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखा था, तो इसको आप सिर्फ मॉडल वर्ब भी बोल सकते हो या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। चलिए अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिव में, यू कुड हैव रिटन द लेटर। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा? द लेटर कुड हैव बीन। आपको पता है ना कि आपको बताया था कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाते हैं? बी का फॉर्म लगाते हैं। जो मेन वर्ब एक्टिव वॉइस में वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है उसी फॉर्म में हम बी को लिखते हैं। तो यहाँ हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए हमने बी को थर्ड फॉर्म में लिखा है, तो ये बीन हो गया है। ये यहाँ भी कंफ्यूजन हो रही होगी आप, तो आप फर्स्ट वीडियो पर विजिट करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको चीज़ें बहुत क्लियरली और बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। और आपको, मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने ध्यान से देख लिया और रूल को लर्न कर लिया तो आपको एक्टिव पैसिव में आप किसी भी एग्ज़ाम में जितने भी मार्क्स हैं आप पूरे के पूरे गेन करेंगे। बस लेकिन शर्त ये है कि आपको अच्छे से चीज़ों को समझना है, आपसे इसके बाद कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। अब देखिए हम सेकंड लिखते हैं, ही मस्ट हैव डन दैट वर्क। दैट वर्क हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। दैट वर्क मस्ट हैव, देखिए मैंने यहाँ मिस कर दिया है, मैंने यहाँ पर बीन नहीं लगाया है, यहाँ पर बीन होगा।
ठीक है, क्योंकि हैव के बाद हमारा क्या लगता है, बीन लगता है, तो हमारा बीन यहाँ होगा। दैट वर्क मस्ट हैव बीन डन बाय हिम। अब रूल हम थर्ड देखते हैं। ये हमारे डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस अब हम करने जा रहे हैं। यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हों तो उस सेंटेंस का पैसिव दो तरह से बनता है। कैसे, हम ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट अब रूल इसमें क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना दें या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दें। मतलब हम दोनों तरह से, दोनों है कि हम जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको भी हम पैसिव में सब्जेक्ट बना सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम पैसिव में सब्जेक्ट बना सकते हैं। और पैसिव वॉइस में इनडायरेक्ट सब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन टू और फॉर का यूज़ करते हैं। रूल 5 क्या है, कभी कभी टू फॉर साइलेंट भी रहता है। मतलब ये है कि अभी हम सेंटेंस में आपको समझाएंगे कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके पहले हम टू और फॉर का भी यूज़ करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो चलिए मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है ना। आप अभी जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें क्लियरली समझेंगे, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बिना आपको चीज़ें फिर डबल ऑब्जेक्ट वाला नरेशन वॉइस समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो लिविंग थिंग नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग होती है, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो हमारा कोई भी नाउन जो नेमिंग वर्ड्स में आता है वो क्या होता है, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। या आप ये कह सकते हो कि जो नॉन लिविंग थिंग निर्जीव चीज़ें हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ये कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन के साथ साथ हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, लिविंग थिंग होता है। समझ में आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग है। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, नाउन है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, नाउन है। और इनडायरेक्ट हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, ये भी आप समझ, दो चीज़ें हैं, आप कैसे भी समझिए, लिविंग नॉन लिविंग थिंग से समझिए या नाउन या प्रोनाउन से समझ लीजिए। समझ में आ गया। और अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या होंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं ना। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आई ओ लिखा है मैंने। देखिए यहाँ पर डी ओ और आई ओ से स्टार्ट है ना, इसलिए हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते तो काफ़ी लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है। तो हम जब चेंज करते हैं तो क्या होता है, अगर हम हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया तब क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ टू और फॉर भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर हम टू और फॉर भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या है, द टीचर टॉट हर इंग्लिश। देखिए ये हमारा क्या है, प्रोनाउन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कह लीजिए लिविंग थिंग, और इंग्लिश हमारा नाउन है। ये क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है। फर्स्ट रूल से हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, शी वॉज। हमने आपको बताया है कि जिस फॉर्म में हमारा वर्ब का मेन फॉर्म होता है ना, वर्ब का फॉर्म होता है, उसी फॉर्म में हम बी का फॉर्म यूज़ करते हैं। तो बी का पास्ट फॉर्म क्या है, बी का पास्ट फॉर्म वॉज है। शी वॉज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। समझ में आ गया। और दूसरा हमारा क्या होगा, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में इंग्लिश वॉज टॉट हर बाय द टीचर। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ रही है। सेकेंड हम देख लेते हैं जिसमें हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। यहाँ भी हम टू लगा सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ हम लगाएंगे टू, और तो यहाँ गलत नहीं होगा, बट आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। द चिल्ड्रन टोल्ड मी द ट्रूथ।
देखिए ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये लिविंग थिंग है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, तो हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और हमने क्या बताया आपको कि इससे भी हम समझ सकते हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी, वो क्या है, हमारा प्रोनाउन है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा नाउन होता है। फर्स्ट हम चेंज करेंगे, तो ये मी के अकॉर्डिंग जब सब्जेक्ट बनेगा मी, तो आई हो जाएगा। आई वॉज टोल्ड द ट्रूथ बाय द चिल्ड्रन। द ट्रूथ, हमने इस ऑब्जेक्ट को अब डायरेक्ट को बनाया है। द ट्रूथ वॉज टोल्ड टू मी, देखिए यहाँ मैंने टू प्रपोजिशन का यूज़ किया है, टू मी बाय द चिल्ड्रन। आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और आपको चीज़ें अगर अच्छे से समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और चीज़ें समझ में आ रही है तो दोबारा चैनल पर विज़िट ज़रूर करिएगा। और लैंग्वेज से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या इशू आती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझसे कंसल्ट करिएगा। मैं आपको चीज़ें क्लियरली और इजीली वे में बताने की कोशिश करूँगी, और ये भी कोशिश करूँगी कि आपको किसी तरह का डाउट ना रह जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इन द लास्ट मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे कि प्लीज़ चैनल को आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।